हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने एमएस वर्ड में प्रिंट और पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप दोस्तों अलग चीज़ है, प्रिंट अलग चीज़ है। पेज सेटअप तब करना होता है जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, और दोस्तों प्रिंट की जो बेसिक सेटिंग होती हैं और कुछ जो ज़रूरी सेटिंग होती हैं वो आप जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तब करनी होती हैं। तो प्रिंट और पेज सेटअप की जो सारी सेटिंग्स होती हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें पेज सेटअप करना ही क्यों है, तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से टाइप किया हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट को अगर हम देखेंगे तो पेज लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए साइज का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो दोस्तों देखिए लेटर है, और आपका जो प्रिंटर में पेज लगा हुआ है वो दोस्तों लेटर है। तो ठीक है, ज़्यादातर मार्केट में जो रिम मिलती हैं वो A4 साइज़ की मिलती हैं। तो देखिए A4 साइज़ का अगर पेपर आपके प्रिंटर में लगा हुआ है और यहाँ पर आपने जो लेटर पेज सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका जो सिलेक्शन है दोस्तों बिल्कुल बिगड़ जाएगा, और आप A4 साइज़ पर लेटर की सेटिंग करके जो प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो कुछ चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 21.59 सेंटीमीटर और यहाँ पर 27.94 सेंटीमीटर लेटर पेज का जो साइज़ होता है वो होता है। और देखिए यहाँ पर जो A4 साइज़ होता है उसका साइज़ होता है 21 सेंटीमीटर इंटू 29 इंटू 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपका जो डेटा है बिल्कुल अगर इसकी मार्जिन देखिए आप लास्ट तक है तो कुछ डेटा यहाँ कट सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको पेज सेटअप ज़रूर सीखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेज सेटअप में बात आती है साइज़ की। तो साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको A4 साइज़ सेलेक्ट करना है। चाहे आपने कोई भी पेपर इस तरह से टाइप किया हो, मार्केट में ज़्यादातर जो रिम होती हैं दोस्तों और ज़्यादातर जो पेज होता है वो A4 साइज़ का ही मिलता है। तो आप A4 साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप तो दोस्तों हमारा साइज़ को सेलेक्ट करने का होता है। तो देखिए हमने जो A4 साइज़ का पेपर है वो सेलेक्ट कर लिया है, और अपने प्रिंटर में भी आपको A4 साइज़ का जो पेपर है वो लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप कभी भी कोर्ट में गए होंगे, दीवानी या फिर तहसील में, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो पेपर होते हैं वो लीगल के होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए लीगल का एक ऑप्शन है। लीगल पेज दोस्तों थोड़ा जो A4 साइज़ है, देखिए A4 का हमारा जो पेज है कुछ इस तरीके से है, और लीगल पेज इससे थोड़ा लंबाई में ज़्यादा होता है। तो A4 साइज़ का पेज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास लीगल पेज है तो लीगल सेलेक्ट करेंगे। प्रिंटर में लीगल पेज लगा हुआ है तो MS वर्ड में भी लीगल पेज सेलेक्ट करेंगे। अगर प्रिंटर में A4 पेज लगा हुआ है तो हम यहाँ पर अपने सिस्टम में भी A4 साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। अब पेज सेलेक्ट करने के बाद देखिए अलग अलग पेज होते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग साइज़ यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन है मार्जिन का। तो मार्जिन हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर मार्जिन होता क्या है कि जो हमने डेटा टाइप किया हुआ है इसके ऊपर आप देखेंगे वाइट कलर में कुछ जगह छूटी हुई है, लेफ्ट में भी इसी तरह से छूटी हुई है और राइट में भी कुछ जगह छूटी हुई है। तो इस छूटी हुई जगह को दोस्तों हम मार्जिन बोलते हैं। अब मार्जिन की ज़रूरत कब पड़ती है, मान लीजिए आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं। बुक टाइप करते वक्त देखिए दोस्तों जब आप इस डेटा को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर आपको जो है बुक में कुछ पंच लगानी होती हैं, यहाँ पर छेद करने होते हैं। तो अगर ये डेटा आपका पीछे तक रहेगा, मान लीजिए जो मार्जिन है कुछ इस तरीके से रहेगी, तो यहाँ पर आपकी जो पंच ठुकेंगी या फिर यहाँ पर आप छेद करोगे तो आपका इस तरह से जो डेटा है वो कट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम जो मार्जिन होती है उसे सेट करते हैं। आप नॉर्मल पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर होल्ड करेंगे तो आपका जो डेटा है बहुत कम कटेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए नैरो मार्जिन आप कर देते हो तो आपका डेटा यहाँ से पीछे से काफ़ी सारा कट जाएगा। तो इसलिए हमें मार्जिन भी सेट करनी होती है। अगर कोई आप पेपर वैसे ही टाइप कर रहे हैं, कोई वैसा स्कूल का पेपर है या फिर कोई एप्लीकेशन है,
तो वो आप इस तरह से नैरो पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नैरो सेलेक्ट हम मार्जिन इसलिए भी करते हैं, मान लीजिए आपने जो मार्जिन है वो यहाँ पर नॉर्मल पर सेलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पर ही जो मार्जिन है वो सेलेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाला जो पेज है इसमें हमारा कुछ डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब इस डेटा को हम सेलेक्ट करने के लिए अगर हम चाहें तो इसे ऊपर वाले पेज में ही एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, हम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से देखिए मार्जिन को नैरो करेंगे तो दोस्तों जो हमारा नीचे वाला डेटा है वो देखिए ऊपर वाले पेज में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डेटा बचा हुआ है तो हम अपने आप भी मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको लेफ्ट में रूलर बार मिलेगा तो इसको आप नीचे से इस तरह से नीचे कर देंगे तो देखिए जो आपका डेटा है ऊपर वाले पेज में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मार्जिन नहीं करना है, आपको मार्जिन को बिल्कुल इस तरीके से जो है नॉर्मल पर ही सेलेक्ट रहने देना है। और एप्लीकेशन टाइप करते वक्त ज़्यादा समस्या ये आती है कि देखिए जब आप एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो यहाँ पर जो डेटा होता है बहुत कम होता है, इसलिए आप इस डेटा को अगर जैसे कि आपने मान लीजिए एप्लीकेशन टाइप किया हुआ है तो आप इस डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, एक पेज में है तो एक पेज में सेलेक्ट करेंगे और अगर दूसरे पेज में है तो पूरे डेटा को इस तरह से दूसरे पेज तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ का। तो इस पैराग्राफ में यहाँ पर आपको 0.5 सेंटीमीटर का स्पेस दे देना है। अब देखिए दोस्तों आपने जो 0.5 का स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट में, तो यहाँ से फ़ायदा ये होगा जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो आपका डेटा है थोड़ा राइट साइड में हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा पेज था देखिए अभी यहाँ पर मान लीजिए आपका पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा डेटा है। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि इस डेटा को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए सारे को, और जैसे आप सारा डेटा इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद देखिए आपको होम टैब में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का। तो यहाँ पर आपको 1.5 का जो लाइन स्पेसिंग है वो दे देना है। तो देखिए आपका जो पेज है थोड़ा सा जो दूसरा पेज था उसमें भी डेटा हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो पूरा पेज है वो थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा और जो भी आपके पास कस्टमर है वो आपको जो 2 पेज हैं उसके पैसे भी देगा। अगर थोड़ा सा डेटा रहता है तो उसे पैसे देने में जो कस्टमर होता है वो हिचकिचाता है कि मेरा जो डेटा है वो एक ही पेज में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो 2 पेज में इस डेटा को 1.5 का स्पेस देकर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप जो नॉर्मल डेटा टाइप करते हैं उसमें आपको यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 का देना होता है, वो ठीक रहता है। लेकिन इस तरीके से अगर दूसरे पेज में कुछ ज़्यादा डेटा आ रहा है, पहले पेज में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरह से 1.5 का जो स्पेस है लाइनिंग में दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मार्जिन है वो सेट हो चुकी है हमारी। मार्जिन सेट करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर और है, देखिए मान लीजिए आपका जो पूरा डेटा है वो आपने जो टाइप किया हुआ है तो उसमें एक समस्या और आ जाती है। वो समस्या ये आती है कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने जो पेपर टाइप किया हुआ है, जो डेटा यहाँ पर टाइप किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो कुछ जो डेटा है वो अंदर की तरफ टाइप है, कुछ बाहर की तरफ टाइप है। इस तरह से टाइप रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को कंट्रोल ए से सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सारे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देखिए पैराग्राफ टैब में जस्टिफाई पर क्लिक कर देना है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जे है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा है देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ना तो डेटा आपका इधर रहेगा, ना आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्टिफाई भी आपको एक सेटिंग कर लेनी है पेज सेटअप में। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो डेटा है वो टाइप हो चुका है, यहाँ पर आप जस्टिफाई भी कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों इस डेटा को प्रिंट करने की। तो इस डेटा को प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका जो प्रीव्यू है वो चेक करना है। तो प्रीव्यू चेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो प्रिंट प्रीव्यू वाली सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो प्रीव्यू है आप देख सकते हैं, दोनों पेज यहाँ पर देखिए प्रीव्यू में दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा पेज बहुत हैं मेरे पास, वैसे पेज तो मैंने बहुत टाइप किए हुए हैं, लेकिन मैं 2 ही पेज का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा प्रीव्यू में डेटा है प्रॉपर आ रहा है। अगर यहाँ पर डेटा आपको कुछ कटा हुआ दिखाई देता है तो मान लीजिए वो प्रिंट करने के बाद भी कटा ही रहेगा, इसलिए हमें प्रीव्यू सबसे पहले देखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिंट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा।
अब हम दोस्तों सीखेंगे कि प्रिंट करते वक्त जो ज़रूरी सेटिंग्स होती हैं वो हमें क्या करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने यहाँ से प्रिंटर चूज़ करेंगे। मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रिंटर नहीं है, तो जो भी आपके पास प्रिंटर है उसे चूज़ कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे ऑल, करंट पेज, पेजेस। 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऑल का मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो पेज टाइप किए हुए हैं, जो 8-10 पेज हैं, वो सारे पेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे अगर आप ऑल पर क्लिक करके प्रिंट करेंगे। तो जितने भी आपके पास पेज हैं 100, 200, 500, जितने भी पेज आपके पास टाइप होंगे वो सारे पेज यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे सारे पेज तो प्रिंट नहीं करने हैं, मुझे ये वाला पेज है ये प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना है, अपना जो कर्सर है यहाँ पर रखना है। उसके बाद Ctrl+P प्रेस करना है। Ctrl+P प्रेस करने के बाद जो प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे करंट पर क्लिक कर देना है। अब करंट पर क्लिक करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर आपका कर्सर क्लिक था उसी पेज को ये आपका प्रिंटर है वो प्रिंट करेगा। करंट पेज का दोस्तों यही मतलब होता है। अब जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो जिस पेज में आपका जो कर्सर टाइप का सेलेक्ट था उसी पेज को, करंट पेज को आपका प्रिंटर प्रिंट करेगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेजेस का। अब पेजेस का ऑप्शन ये है, मान लीजिए मेरे पास एक ये पेज है और मेरे पास एक ये पेज है, यानी मुझे पहला पेज और चौथा पेज और आगे 7वां पेज, मुझे ये पेज प्रिंट करने हैं। बाकी के जो पेज हैं मुझे प्रिंट नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 1 टाइप करूँगा, कॉमा लगाऊँगा, 3 टाइप करूँगा, कॉमा लगाऊँगा और 7 टाइप करूँगा। उसके बाद मेरा जो पहला पेज है, तीसरा पेज है और 7वां पेज है वही प्रिंट होंगे। बाकी के जितने भी पेज हैं वो ये दोस्तों यहाँ पर वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे, वो प्रिंट नहीं होंगे। तो पेजेस से आप ये फ़ायदा ले सकते हैं कि आपको जो भी पेज प्रिंट करना है उसका आपको नंबर टाइप करना है कॉमा लगाकर और प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है प्रिंट वाट का। तो इसमें देखिए आपको डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट रहने देना है, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट का। तो देखिए प्रिंट में आपको ऑड और इवन पेज का ऑप्शन मिल जाता है या ऑल रेंज का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल रेंज में तो आपके जो सारे पेज हैं वो प्रिंट होंगे। ऑड और इवन क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास छोटा प्रिंटर है जो 2 साइड प्रिंट नहीं करता है, बोथ साइड सिंगल साइड प्रिंट करता है। तो उससे आपको अगर बोथ साइड प्रिंट करना है तो पहले आप उससे ऑड पेज दे लीजिए प्रिंट। तो पहला पेज, तीसरा पेज, 5वां पेज इस तरह से प्रिंट होगा। उसके बाद उन पेजेस को पलट कर आप लगाएंगे उस प्रिंटर में, तो आप इवन कर दीजिए। उसके बाद 2, 4, 6, 8 इस तरीके से पेज प्रिंट होंगे। तो जिसके पास जो 2 साइड वाला जो प्रिंटर है बोथ साइड प्रिंट करता है वो नहीं होता है, तो इस तरीके से इन 2 सेटिंग से आप जो है छोटे वाले प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं बोथ साइड वाली। अगले ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में मान लीजिए अगर आपके पास कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, 4 दोस्त आपके पास आए हैं और उन्होंने आपको एक PDF सेंड किया हुआ है, उस PDF के आप 4 सेट बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों चारों दोस्तों को उसी PDF की अलग अलग जो है बुक चाहिए, आप PDF चाहिए, तो आप यहाँ से देखिए 4 टाइप करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो उसी जो PDF उन्होंने शेयर किया है 5 पेज का, 10 पेज का, उसके 4 सेट बन जाएंगे। तो चारों दोस्त उस सेट को ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 टाइप करेंगे तो उसके 3 जो सेट हैं वो बन जाएंगे, 2 टाइप करेंगे तो 2 सेट बन जाएंगे। इस तरीके से सेट बना सकते हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़ से। यहाँ पर कोलेट का ऑप्शन है, इस कोलेट को आप चेक रखेंगे तो पहले एक सेट बनेगा, दूसरा सेट बनेगा। अगर इसे अनचेक रखेंगे तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से मिक्स हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे ऑप्शन है पेपर पर शीट। ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। मान लीजिए आपका 200 पेज का PDF, जैसे कि मेरे पास ये 10-12 पेज हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 200 पेज का PDF है तो इसमें आप देखिए नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दे सकते हैं। अगर आप 4 पेज करेंगे देखिए नंबर ऑफ़ पेजेस दे सकते हैं। अगर आप 4 पेजेस करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ से ओके करेंगे तो आपके एक पेज है ना ये A4 वाला, इस पर 4 पेज आ जाएंगे। छोटे हो जाएंगे थोड़ा, जो उसका जो डेटा है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन A4 साइज के पेज पर 4 पेज टाइप हो करके प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इससे आपके जो पेजेस हैं वो कम खर्च होंगे और जो आपका डेटा है वो ज़्यादा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है स्केल का। तो यहाँ पर भी आप A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है दोस्तों प्रॉपर्टीज़ का। इस प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ से पेजेस दे सकते हैं पर शीट, वो ऑप्शन यहाँ पर भी है।
और यहाँ से एडवांस में जा कर के यहाँ से भी आप A4 पेज का जो पेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप प्रिंट और पेज सेटअप के जो सारे ऑप्शन हैं इन्हें यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तो आप एक एक करके करेंगे तो 2-4 दिन अगर आप इस तरह से प्रिंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस ऑप्शन से क्या यूज होता है। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ दोस्त हैं तो उन्हें फेसबुक या व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनका भी जो है नॉलेज बढ़ सके और वो भी प्रिंट और पेज सेटअप का जो ऑप्शंस हैं उन्हें सीख सकें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।